नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो गाइस, जैसा कि पता है कि आपको कि महाराष्ट्र में हमें जो लॉकडाउन है आज से, मतलब लॉकडाउन बोलूं तो सीवियर रिस्ट्रिक्शन आज से देखने को मिल रहा है, जहां पे ओनली मैंडेटरी सर्विसेज चालू है और कुछ भी नहीं। तो गाइस, ये इनडायरेक्टली लॉकडाउन का वर्ड यूज़ नहीं करके लॉकडाउन ही है, लेकिन हाँ, इसकी वजह से क्या मार्केट कल लाल रहेगा, हरा रहेगा। और ख़ासकर दोस्तों, आज इन्फोसिस के नंबर आए, इसके पहले आए टीसीएस के नंबर, और खासकर दोस्तों इसी शनिवार को हमें एचडीएफसी बैंक के नंबर देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं। मैं ग्लोबल मार्केट का ये बात बोलता हूँ दोस्तों, तो मैं इंडिकेशन करता हूँ डो जोन्स का। डो जोन्स कैसे कर रहे हैं और ग्लोबली दूसरा इंडेक्स कैसे कर रहे हैं, और खासकर कोविड को लेकर क्या अपडेट है और कल मार्केट का क्या दिशा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर मार्केट गिरता है तो वो काम मैंने आसान कर दिया है। मैंने 50 का पोर्टफोलियो आपके बहुत रिक्वेस्ट पे बनाया है, जहां दोस्तों मैं 13 स्टॉक को चूज़ किया है। आप अपने मर्जी से प्लस माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत मेहनत लगी है, एटलीस्ट आके एक बार देखें ज़रूर, तो आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि कैसे अगर मार्केट गिरता है तो 50 का पोर्टफोलियो हो, 1 लाख का हो, तो मार्केट में लगाना है। और जितना मार्केट गिरे तो ये सब स्टॉक को चुन के वैसे वैसे वैल्यूएट करनी है और उसको बढ़ाते रहिए। और लॉन्ग टर्म तक 20 साल के लिए, 15 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो गाइस आपके पैसे कंपाउंड भी होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे। तो गाइस कौन कौन से स्टॉक है जाकर देख सकते हैं। और हाँ, एचडीएफसी बैंक में बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो मैं अभी कवर करूंगा। और आने वाले टाइम में दिशा क्या होगी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, वही बतलाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, जो खबर आ रही है आप देख सकते हैं, क्लियर कट योगी जी, उनको भी कोविड हो चुका है, जो कि सीएम हमें देखने को मिलते कहाँ कि उत्तर प्रदेश के हैं। तो गैस उनका भी जो टेस्ट है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और वो सेल्फ आइसोलेशन में जा चुके हैं। इसका मतलब कोविड के बारे में डिस्कस करो तो सेकेंड वेव काफ़ी मीन्स खतरनाक है, और सब जगह क्या सब सीएम पीएम को भी हो जाए, तो समझ सकते हैं किस हिसाब से हमें कोविड का केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए गैस आपको पता है कि कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, खासकर कर्फ्यू को छोड़ के या फिर लाइक जो रेस्ट्रिक्शन है उसको छोड़ के ऑप्शन नहीं था, बिकॉज हर दिन 1,84,000 केसेस आ रहे हैं। दोस्तों केसेस बड़ी बात नहीं है, कल उद्धव जी ने भी यही बात बताई है। केसेस से हम लोग डील कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बेड अवेलेबल ज़्यादा नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, जिससे क्या हो सकता है कि बहुत पेशेंट को हम लोग डील नहीं कर सकते। इसलिए जो ब्रेक द चेन जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमें थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। और इसीलिए महाराष्ट्र की बात की जाए तो वो हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन वाले जोन पे देखने को मिल जा रहा है। और इसलिए दोस्तों आज से हमें देखने को मिल रहा है कि सेक्शन 144 जो कि इम्पोज हो चुका है महाराष्ट्र में, और अपने आप में जो कि एकदम मैंडेटरी चीज़ है उसी का ही ट्रांसफ़र होगा, वही चीज़ बिकेंगे, वही चीज़ बाहर जाएंगे। लेकिन जो कि कंपलसरी में नहीं आते हैं उनमें कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। बस प्रॉब्लम तो इधर पे नहीं है, प्रॉब्लम इधर पे और शुरू ये होती है, अगर आप देखें कि राजस्थान भी बहुत सारे ऑल सिटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे, अगर आप देखें तो जो राजस्थान की जो सिटीज़ हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं उनके अंदर 6 पीएम से लेकर 6 एम तक कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। मीन शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। पहले तो बहुत जगह रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक था, लेकिन दोस्तों ये 4 घंटा अपने आप में ही कम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी हिट देखने को मिलेगी। आपको पता है कि बहुत सारे जो रेवेन्यू है वो सिटी से ही आते हैं। तो इनमें से अगर आप देखें तो लॉकडाउन की वजह से एक इकोनॉमिक जो मीन्स इकोनॉमी एक्टिविटी है वहाँ पे हिट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी बीच में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ चल रहे हैं, और हमें पता है कि स्पुतनिक 5 जो कि रसिया से वैक्सीन आते हैं उनको ही मंजूरी हो चुकी है इमरजेंसी ट्रायल में। तो वैक्सीनेशन बहुत ही मास स्केल पर ट्राई किया जा रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अर्ज किया है ग्लोबल लीडर से कि वो साथ में आएँ और एटलीस्ट इंडिया को इस समय हेल्प करे, वरना इंडिया बहुत पीछे जा सकता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो वैक्सीन का ड्राइव भी चल रहा है, लेकिन इसको और ही मजबूत होना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसे हमें देखने को मिलेंगे। तो इसी बीच में जो ग्लोबल क्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, और इसी बीच में एचडीएफसी बैंक बहुत ही बड़ा बैंक है, उसमें हमें क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, वो क्या करेंगे 50,000 करोड़ विया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स, मीन्स बॉन्ड इशू करके हमें देखने को मिलेगा कि 50,000 करोड़ वो रेस करेंगे। अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। द बैंक बोर्ड्स वुड कंसिडर दिस प्रपोजल एट द मीटिंग ऑन 17 अप्रैल, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग। मतलब अभी की ही बात है दोस्तों, एकदम आप देख सकते हैं 9:30 बजे का ही न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो 50,000 के जो पैसे उठाएंगे, और सिंपल सी बात है यही पैसे को लोन के टाइप यूज़ करेंगे, तो ये होता है। और इनके 17 अप्रैल को रिजल्ट आने वाले हैं, मैंने बताया भी है कि आपको ध्यान रखना है। एनीवेज अगर आप देखें तो न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, और इससे बैंकिंग सेक्टर को अच्छा प्रभावित देखने को मिल सकता है। और जहाँ पे एचडीएफसी बैंक की दिशा होगी वहाँ पे दूसरा बैंक भी अच्छा करेगा। तो एनीवेज ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, खासकर एचडीएफसी बैंक को लेकर। तो बस लास्ट डे की अगर एफआईएस के बारे में डिस्कस करूँ तो वो भी नेट सेलिंग ही कर रहे हैं। अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से पता नहीं क्या हुआ है, नेट सेलिंग कर रहे हैं। नेट सेलिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कोरोना के केसेस बेकाबू हो गए हैं। लेकिन एक पर थोड़ा सा
केसेस पे काबू होंगे, थोड़ा सब कुछ ठीक होगा, वो दोस्तों बहुत ही ह्यूज अट्रैक्ट होंगे। और ख़ासकर इंडिया कोई छोड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है तो उनका इंटरेस्ट भी इंडिया में ज़रूर आएगा। एक बार केसेस थोड़ा कमने की आवश्यकता है। लेकिन इसी बीच में डो जोन्स की मैं बात बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एवरेजेस जो कहाँ का इंडेक्स है भाई, आपका यूएस का। तो आप देख सकते हैं कि 33,885 मतलब अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ धमाकेदार बिंदास हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें 33,885 जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस इधर ही देखने को मिल रहे हैं, बट इधर पर लॉकडाउन लेके न्यूज़ नहीं आ रहा है, इसलिए गिर नहीं रहा। बट एनीवेज इसने बताया कि मार्केट गिरे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, लेकिन एक बार जैसे ही मार्केट भागे तो भाई वो 3-4 दिन में रिकवरी हो जाती है। आपने बेस्ट एग्जांपल देखा कब, जब निफ्टी क्रैश हो गया। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं और ऑल टाइम हाई के लगभग हैं। तो कभी ना कभी दोस्तों निफ्टी मैच ज़रूर करेगा, बस थोड़ा सा हमें लड़ना है कोरोना से, और एक बार ये केसेस काबू आ जाते हैं उसके बाद भाई निफ्टी आपको रॉकेट बनता हुआ देखने को मे भी मिल जाए। क्योंकि आप देखें दोस्तों तो अभी भी हमारा जो वायदा बाजार है, अगर देखें फ्यूचर्स मार्केट तो वो अभी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। नेस्डैक की बात की जाए फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन उसको छोड़ के सारे जो इंडेसेस हैं मोर लेफ्ट पॉजिटिव या फिर फ्लैट देखने को मिल रहा है। उतनी ह्यूज गिरावट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी समय मीन्स मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यूएस की बात की जाए तो यूएस में ही सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। तो वैक्सीन पे फोकस करिए, लेट्स सी कि क्या देखने को मिल रहा है और हमें कल मार्केट कैसा रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल मार्केट कैसा खुलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार चलिए तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। देखिए मार्केट को हमेशा टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। मार्केट अगर गिरेगा तो आप रोक नहीं सकते हैं ना, आप सिर्फ देख सकते हैं। तो गाइस हमें अपना प्लान खुद करना है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो प्रॉफिट को बुक करते चले, लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आराम से बिंदास बैठे। इसलिए तो गाइस मैं आज 50 का पोर्टफोलियो बना के रख दिया है। तो अगर निफ्टी के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट निफ्टी में तेजी थी और बैंक निफ्टी भी तेज था, 3% अप था, लेकिन उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो अगर ये सब रिस्ट्रिक्शन होंगे, इकोनॉमी हिट होगा, तो बहुत सारे स्टॉक्स को हमें देखना पड़ेगा, झटका लग सकता है। और ख़ासकर अगर इकोनॉमी नहीं चलेंगे तो बैंक के फिर से एनपीओ बनने के चांस है। लेकिन याद रखिएगा हमें 2020 से ये सीखना है कि पैनिक में नहीं आना है, पैनिक में हमेशा माल उठाइए जो हमें वॉरेन बफे सिखाते हैं, और क्वालिटी स्टॉक में निवेश करिए। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कैश इज़ द किंग, बिना कैश का ऐश नहीं होगा भाई। कैश रहेगा तो ही आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं सही टाइम पे, इमरजेंसी टाइम पे। तो अपने एफडी को तुड़वाइए मत, उनको नज़र में रखिए, और जहाँ पे आपको एसटीएफएल एमओएस रहे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करिए, और जहाँ आपको वैल्यू मिले उधर पे निवेश करते रहिए। मार्केट गिरेगा, मार्केट भागेगा भी, मार्केट पे आपका रोक नहीं है। बस हाँ आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है कि मार्केट जैसे भी गिरे हमें रिएक्ट कैसे करना है। जब मार्केट गिरे लालची बनना है। और याद रखिएगा मार्केट में 1-2 दिन के नहीं आए हैं तो 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना पोर्टफोलियो लाल भी रहे तो कोई टेंशन मत रखिएगा। ये स्टडी बोलती है कि जो नए बिगनर आते हैं उनका पोर्टफोलियो हरा होने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। तो आपने अगर ऑल टाइम हाई पोर्टफोलियो बनाया है, नेगेटिव में है तो वेट एंड वॉच करिए। बहुतों का पोर्टफोलियो साफ भी हो गया, आई मीन टू से पॉजिटिव में जो प्रॉफिट था वो साफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं भी मार्केट में आया था तो मेरे संग में यही होता था। लास्ट में मैंने एमओएस की ताकत समझी, मोड की ताकत समझी, और मार्केट में टाइमिंग नहीं किया, टाइम स्पेंड किया, वैल्यू एडिशन किया। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज हमारे सारे स्टॉक्स अच्छे करते हैं। अच्छे स्टॉक्स अच्छा ही करेंगे, गिरेंगे तो वैल्यू एड होएगा। तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है तो शॉर्ट टर्म वाले बुक करते चले, लॉन्ग टर्म वाले होल्डिंग कंटिन्यू करें। डेफरी कंपनी होनी चाहिए, मोट होनी चाहिए, और खासकर उसमें एक ऐसा वैल्यूएशन होना चाहिए कि कल वो गिरे तो लोगों को अट्रैक्ट लगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कौन कौन सा वो स्टॉक है जनरली मैं कवर करता हूँ, मेरे सारे वीडियोस को देखा करिए जहाँ पे आपको एकदम वैल्यू मिले, नो बकवास। एनीवेज अगर आप देखें तो मोर लेस अगर फ्लैट से देखने को मिल रहा है, अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट जब तक लाल नहीं होगा हमारे मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन फिर से रिकवरी आने के फुल चांसेस है। तो एनीवेज यही दोस्तों मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव रहेगा तो बैंक भी पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। और खासकर दोस्तों रिलायंस के नंबर्स भी आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं। और बात की जाए क्यूफो के नंबर्स खराब नहीं आए हैं, लेकिन मोरलेस मार्केट को और भी अनुमान था। तो इसकी वजह से अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है आपके पैसे रेडी होने चाहिए, और जीटीटी लगाइए। और जहाँ पे नहीं पता जीटीटी के लेवल्स जाइए मेरे स्टॉक फटाफट, मैंने सारे स्टॉक्स के लेवल से बताए हैं जहाँ आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आई होप दोस्तों मैंने पूरा क्लियर कर बताया। लॉन्ग टर्म में डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक मत करिएगा, हिम्मत रखिए, मार्केट से भागना नहीं है, मार्केट में रहना है और बहुत लंबा टाइम तक रहना है और अच्छे स्टॉक में रहना है। और आज एफआईएस गए हैं तो कल दुगनी रफ्तार से आएंगे, इस बात को आप नोट करके चलें। तो एनीवेज दोस्तों यही रही मार्केट की कमेंट्री। मोर और लेस हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं अगर आप कोरोना को देखें, लेकिन उसी में अगर आप देखें वैक्सीन को न्यूज़ को लेकर तो पॉजिटिव दिखाई पड़ेंगे। तो एनीवेज वो मिक्स फीलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन घबराना नहीं है। जिनको बुल्स और बीट्स लड़ाई करना है फ्यूचर ऑप्शंस में इंटरडे में करने दीजिए। हम लोग को तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
डिपेंड करना है। अच्छे खासे स्टॉक निचले भाव में मिले तो उसको दबोचते रहना है। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।